आसिफ अवान। जैसा कि आप देख रहे हैं अटक में ये डीसी ऑफिस के नज़दीक कचहरी चौक में जो हमारे नबीना भाई हैं मजदूर हैं, इन्होंने धरना किया हुआ है, एहतजाज किया हुआ है। हमारे साथ भाई मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने क्यों रोड ब्लॉक किया है। अस्सलाम वालेकुम भैया, आपका क्या नाम है? जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अब्दुल्ला है। ये भैया आपने क्यों रोड ब्लॉक किया हुआ है? इतनी आवाम तंग है, आप देखिए पीछे गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं हज़ारों की कतार में। तो पहले भी हमने देखा आपने एहतजाज किया, आपकी कुछ डिमांडें थी, आपकी डिमांडें नहीं पूरी की गई, ये क्या वजह है? फिर क्यों एहतजाज? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मैं ये बताता चलूँ कि पहले भी हम लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था, ये तमाम अफराद जो खड़े हैं ये बेरोज़गार हैं। हम लोगों ने डीसी साहब से यही मुतालबा किया था ज़िला गवर्नमेंट से कि हमें इनकी एडजस्टमेंट की जाए, इनको रोज़गार दिए जाए। लेकिन हमारे मुतालबे हमें यही कहा गया था 3 हफ्ता तक वेट करें, लेकिन हमें 3 हफ्तों बाद कोई रिजल्ट नहीं मिला। लिहाजा हम लोग दोबारा यानी सड़कों पे आए हैं। हम लोगों ने बार बार इनको टाइम दिया है, लेकिन इन्होंने हमें मौसर जवाब नहीं दिया। तो जो 2-3 लोग हैं डेली वेजेस के, उनको भी पे नहीं मिले। तो इस वजह से हम लोग मजबूर हो गए, हमें ये एहतजाज करना पड़ता है। और भी इतनी देर होगी आप यहाँ पे खड़ी हुई हैं, कोई इंतज़ामिया का बंदा, डीसी साहब का बंदा, ये कोई बंदा आपके पास आया? सर अगर उन्होंने मुतालबे मानने होते तो हमें रोड पे आने की ज़रूरत क्या थी? अभी तक हमें तकरीबन 25 मिनट हो गए इस गर्मी में खड़े हुए, कोई बंदा ज़िला गवर्नमेंट का नहीं आया हमारे पास। इन हजरात का कहना है जी, ये नबीना आज़ाद मजदूर है, इन्होंने पहले भी यहाँ एक बहुत बड़ा एहतजाज किया था कि हमें नौकरियाँ नहीं मिली। डीसी साहब के साथ इनके कुछ मामलात हुए थे, उसके बावजूद भी इनकी डिमांड पूरी नहीं की गई। ये कह रहे हैं कि हमें हर दफ़ा लॉलीपॉप दिया जाता है, और अभी भी काफ़ी देर से यहाँ रोड बंद है अटक कचहरी चौक में। तो अभी तक कोई भी यहाँ घूमती नुमाइंदा या डीसी साहब की तरफ से कोई बंदा यहाँ नहीं आया। इनके मुतालबात है कि हमें नौकरियाँ दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर। आप देख रहे हैं सुबह सच बोल न्यूज़। मलिक आसिफ अवान, कैमरा मैन तमीर हुसैन के साथ।